नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नई फिल्म और पर्यटन नीति जल्द लागू, एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन नीति, फिल्म नीति, रोपवे प्रोजेक्ट, धार्मिक स्थलों के विकास और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार जैसे कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए। सरकार ने प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एनजीटी के आदेश से पर्यटन को झटका, पुष्कर में सावित्री माता रोपवे बंद, अवैध निर्माण वन विभाग ने किया सीज। पुष्कर में पर्यटन को झटका लगा है। वन विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर सावित्री माता रोपवे कंपनी के निर्माण को अवैध ठहराया और इसे अतिक्रमण करार दिया। वन विभाग ने अतिक्रमित वन क्षेत्र को सीज कर दिया। पुष्कर वन रेंज अधिकारी मान सिंह ने बताया कि वन विभाग ने 1280.06 क्षेत्र भूमि को अतिक्रमण माना। एनजीटी के आदेश पर रोपवे के निर्माण क्षेत्र को सीज कर कंपनी को नोटिस दिया है। उन्होंने बताया कि सावित्री माता मंदिर रोपवे के निर्माण और संचालन में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना माना गया। विभाग ने रोपवे कंपनी को रोपवे संचालन बंद रखने के निर्देश दिए। रोपवे के टिकट काउंटर के पास विभाग ने नोटिस भी चस्पा किए। दिन के साथ रात का पारा भी चढ़ा, अधिकतम तापमान 40 डिग्री, कई इलाकों में तेज लू का प्रकोप। राजस्थान में गर्मी बहुत तेज हो गई है। यहां का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अप्रैल के अंत में तो पारा 47 डिग्री तक भी पहुंचा था। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। दिन के साथ साथ रातें भी बहुत गर्म हो रही हैं। कई जिलों में रात का तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। सबसे ज्यादा रात का तापमान फलौदी में 32.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा 5 और शहरों में भी रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान, कहा 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होंगे नगर निकाय और पंचायत चुनाव। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का आग्रह किया जाएगा। यूडीएच मंत्री झाबा सिंह खन्ना ने कहा कि निकाय और पंचायत क्षेत्र में वार्डों के पैसेमेंट का कार्य अंतिम चरण में है। जून के अंत तक ये कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद मतदाता सूची बनने का कार्य शुरू होगा, जो अक्टूबर के अंत तक संपन्न होगा। इसके बाद आयोग का निर्णय होगा कि चुनाव एक साथ करवाए जाए या 2 चरणों में। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में चुनाव हो जाए, इस दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। यूडीएच मंत्री झाबा सिंह खन्ना शनिवार को अजमेर में थे। यहां उन्होंने अजमेर नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। सीएम भज्जूलाल शर्मा को सूर्य सम्मान अर्पित। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के बीकानेर आगमन पर शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज की ओर से नरसिंह दास जीवनी देवी सेवक चैरिटेबल ट्रस्ट के शिष्टमंडल ने सीएम को सूर्य भगवान का स्मृति चिन्ह भेजकर उनका बहुमान किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर सेवक ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा मंदिर के पुजारी गणों की मानदेय राशि में बढ़ोतरी एवं सूर्य सप्तमी के अवसर पर पसा सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर उनको शाक द्वीपीय समाज के कुलदेव भगवान सूर्यदेव की अष्टधातु से निर्मित 7 घोड़ों से सुसज्जित रथ पर सवार प्रतिमा भेंट तथा शौर, श्रीफल, पुष्पगुच्छ अर्पित का सम्मान किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान की सरहद पर पहली बार पीएम मोदी 22 मई को बीकानेर आएंगे। मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान की सरहद पर पहली बार पीएम मोदी आ रहे हैं। 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का बीकानेर आने का कार्यक्रम। वहीं पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भज्जूलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे। यहां नाल एयरपोर्ट पर सीएम भज्जूलाल शर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां पर सीएम भज्जूलाल शर्मा पिलाना सभा स्तर पर व्यवस्था देखेंगे और इसके बाद देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। एसआई भर्ती परीक्षा मामला, बेनीवाल बोले 25 मई को जयपुर में करेंगे 1 लाख लोगों की रैली। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और आरपीएससी का पुनर्गठन करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर राजधानी के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। बेनीवाल का कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 25 मई को जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करेगी, जिसमें प्रदेश भर से युवा, बेरोजगार और अन्य लोग शामिल होंगे। बेनीवाल ने दावा किया है कि जयपुर में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई होगी।
राजस्थान में 95% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने छोड़ दी आरपीएससी की परीक्षा। 30,000 से अधिक रहे अनुपस्थित। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित कराई जाने वाली सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन शनिवार को राज्य के 3 प्रमुख जिलों अजमेर, जयपुर और उदयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से सुबह दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित था। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को लेकर अपना अनुभव बताया। वहीं परीक्षा में रुचि नहीं दिखाने वाले सवाल पर अलग अलग बयान दिए। अब हर जिंदगी की होगी कद्र। विमंदित और लवारिसों को भी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। अब राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी अस्पतालों में असहाय, मानसिक रूप से कमजोर, लवारिस और असक्षम लोगों को इलाज के लिए पहचान पत्र नहीं दिखाना होगा। अगर उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो भी उन्हें इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मरीजों को अब अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयां मिल सकेंगी। ये फैसला सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की पहल पर लिया गया है और इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया गुप्त वृंदावन धाम के कल्चरल कैंप का पोस्टर विमोचन। भारतीय संस्कारों और वैदिक संस्कृति से बच्चों को जोड़ने के लिए जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कल्चर कैंप का आयोजन है। वैदिक कल्चर कैंप के पहले बैच का शुभारंभ 19 मई से होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसका पोस्टर लॉन्च किया और संस्थान को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुप्त वृंदावन धाम का वैदिक कल्चर कैंप आज की पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा, जिसमें बच्चे अपने संस्कारों से रूबरू होंगे। RMSCL की ओर से प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों एवं औषधि भंडार गृहों का निरीक्षण। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से दवा आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से प्रदेश भर में औषधि भंडार गृहों एवं चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी के निर्देशन में किए जा रहे इन परिनिरीक्षणों के तहत मुख्यालय से टीमें विभिन्न जिलों का दौरा कर औषधियों की उपलब्धता, लू तापघात प्रबंधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उपकरणों का रखरखाव एवं विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सघन परीक्षण कर रही है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव। प्रशासन ने 21 मई से 2500 क्यूसेक पानी देने का दिया आश्वासन। श्रीगंगानगर जिले में गंग नहर में पूर्ण सिंचाई पानी की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बैरिकेड सटाकर किसानों ने सिंचाई विभाग कार्यालय में प्रवेश किया और कलेक्टर कार्यालय पर कब्जा किया। इस दौरान पुलिस से झड़प और धक्का मुक्की हुई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि पानी नहीं बढ़ाया गया तो 20 मई को किसान कर्फ्यू के तहत चक्का जाम होगा। प्रशासन की ओर से जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने आश्वासन दिया कि 21 मई से गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद फिलहाल आंदोलन और चक्का जाम स्थगित कर दिया जाएगा। अब सिर्फ होगी गाय की बछड़ियां और भैंस की पाड़ियां। दूध उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। राज्य संबंधित जिले के पशुपालकों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। पशुपालन विभाग अब कृत्रिम गर्भाधान के जरिए सिर्फ मादा बछड़ों का जन्म होगा, जिससे न केवल दूध उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी बल्कि पशुओं की नस्ल में भी उल्लेखनीय सुधार देखा जाएगा। इस प्रयास में आवारा नंदियों की समस्या भी कम होगी, जो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। कोटा के रावत भाटा में परमाणु बिजली घर के बाद अचानक आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा भी बढ़ाई। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोटा के रावत भाटा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। राजस्थान परमाणु बिजली घर, भारी पानी संयंत्र और न्यूक्लियर यूल कॉम्प्लेक्स सहित राणा प्रताप सागर बांध और राणा प्रताप सागर पन बिजली घर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। नीमराणा के 150 बेड ESIEC अस्पताल के लिए भूमि आवंटन की कवायद तेज। जयपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित 150 बेड की कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को लेकर प्रदेश स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। जयपुर स्थित पंचदीप भवन में राज्य सरकार और ESIEC अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक 6 एकड़ भूमि के आवंटन को लेकर गंभीर विचार विमर्श किया गया।